चलिए आज डायज़ोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। डायज़ोनियम साल्ट क्या होता है? बेंजीन रिंग पे, ये आपकी बेंजीन रिंग होगी। इस बेंजीन रिंग पे नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इसीलिए यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ है। चलिए हेलोजन अपन क्या मान लेते हैं? क्लोरीन मान लेते हैं। इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज से ये नेगेटिव वाला जुड़ा रहता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। इनके बिटवीन ओनली फॉर अट्रैक्शन होता है, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं है। इसी का नाम है डायएजोनियम क्लोराइड आयन। क्या नाम है? डायएजो। डायएजो नाइट्रोजन को क्या कहते हैं? एजो ग्रुप कहते हैं। डाई एजोनियम क्लोराइड आयन। अच्छा बेंजीन और है ना, तो बेंजीन और लगा दो, बेंजीन और लगा दो, तो बेंजीन ये रही डायएजोनियम क्लोराइड आयन। तो पूरा नाम क्या हो गया? डायएजोनियम क्लोराइड आयन। डायएजोनियम क्लोराइड आयन का अपन क्या करते हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं? सेंड मेयर अभिक्रिया। अभिक्रिया सेंड मेयर रिएक्शन। अब देखो बच्चों, इसमें लेते हैं एरोमेटिक और एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक अमाइन ले लिया और एरोमेटिक अमाइन ले लिया। एरोमेटिक अमाइन ले लिया। यहाँ दोनों की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl। यहाँ 2 मोल्स लेते हैं HCl और यहाँ पर NaNO2 और HCl कर दे 2HCl। इसको C2 प्रोसेज होता है। C2 प्रोसेज देखिए, यहाँ पर C2 प्रोसेज करते हैं। C2 प्रोसेज क्या होगा बेटा? C2 प्रोसेज में क्या होता है? ये जो सोडियम नाइट्राइट है, ये HCl से रिएक्शन करके क्या बना रहा है? HNO2 बना रहा है। और क्या बना रहा है यहाँ पर? NaCl। ये नाइट्रस एसिड रिएक्शन करता है। मोस्टली क्या करता है? नाइट्रस एसिड रिएक्शन करता है। किससे करेगा? इस एनिलीन से, इस एलिफेटिक से भी, ये नाइट्रस एसिड से। ये कन्वर्जेशन में काम में आता है। ये कन्वर्जेशन में काम में आता है। वैसे मोस्टली फर्स्ट क्या बनता है? डायज़ोनियम साल्ट बनता है। क्या बनता है? डायज़ोनियम साल्ट बनता है। चलिए डायज़ोनियम साल्ट बनाते हैं पहले। RN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव चार्ज। ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल रीजन होता है। एजो ग्रुप है ना, जो ये एजो ग्रुप को, ये ओनली फॉर एल्किल है, इतना इसको स्टेबल नहीं कर पाएगा। बट ये थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए स्टेबल होता है। बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ये स्टेबल होता है। कौन सा चार्ज यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज। Cl पे कौन सा? ये अनस्टेबल होता है। ये विथ इन टाइम वाटर से रिएक्शन करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अल्कोहल का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन भी आता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन में से कौन सा कंपाउंड है जो नाइट्रोजन गैस देता है? ये हैंड टू हैंड विथ इन टाइम वाटर से रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस देगा। अच्छा, इसको बैलेंस करेंगे तो क्या रह गया? नाइट्रोजन निकल गया, यहाँ पर HCl भी रह गया। तो नाइट्रोजन गैस मोस्टली कौन सा देता है? प्राइमरी अमाइन। कौन सा देता है? प्राइमरी अमाइन। अच्छा, ये बन गया बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट। इस बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट का एक बार आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एक बार थोड़ा सा ओपन करके मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को चाहिए कैसे रिएक्शन करता है।
मोस्टली अपन एक क्या होता है, एटम के बॉन्ड ब्रेक होते हैं यहाँ पे, क्या होते हैं, एटम के बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होते हैं। ऐसा मान के चलिए कि रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में मोस्टली एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं। एटम ही क्या करते हैं, हम क्या बना रहे हैं, डायजोनियम साल्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, डायजोनियम साल्ट बना। अब यहाँ पर मोस्टली देखिए ये जो एच है, देखिए देखिए क्या निकल गया। अच्छा बताएं 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 क्या निकल गया। ओहो क्या बना देखिए। अच्छा क्या दो वाटर के मोलिक्यूल रिमूव हो गए क्या, वेरी गुड। टू वाटर के मोलिक्यूल रिमूव कर दीजिए। अच्छा ये एक NaCl भी रिमूव हो जाएगा क्या, बिल्कुल NaCl भी रिमूव हो जाएगा। अब बताएं क्या बचा, यहाँ पर बेंजीन रिंग पे सिंगल नाइट्रोजन है। चेक करिए, सिंगल नाइट्रोजन है, ये रहा सिंगल नाइट्रोजन। और एक नाइट्रोजन यहाँ पर भी तो है, ये रहा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, बट यहाँ पर फोर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है, कौन सा होता है बताएं। अभी एक Cl भी तो रह गया, अरे Cl भी तो रह गया, ये एक Cl तो आ गया इस Na के साथ में। ये देखिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये तो आ गया बाहर, बट ये तो रह गया, ये Na रह गया, ये N है। चलिए यहाँ पर ये नेगेटिव, यही है बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। क्या है ये, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको इसी चैप्टर में डाइएजोनियम साल्ट वाला पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ। अब ये बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट क्या हो रहा है, बहुत सारे कंपाउंड देता है। तो इस बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट को अपन क्या करते हैं, यहाँ सेंटर के अंदर यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए इधर ये बेंजीन को मैं चलिए आप ज़्यादा दिक्कत आती है, इसी को मैं यूँ कर देता हूँ, ये लीजिए। अच्छा एक साथ भी करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे करके। सबसे पहले ये रिएक्शन करता है क्यूप्रस क्लोराइड से इन प्रेजेंस HCl। बताएं क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये जो क्लोराइड है इस पूरे को रिमूव करके यहाँ पर क्लोराइड लग जाएगा। बताइए किसका फॉर्मेशन हो गया, क्लोरोबेंजीन का। किसका फॉर्मेशन हो गया, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा ब्रोमोबेंजीन बनाना, तो चलिए इसी की रिएक्शन करवा दें आप, इसी की रिएक्शन करवा दें क्यूप्रस ब्रोमाइड से। किससे, क्यूप्रस ब्रोमाइड से। बताइए किसकी प्रेजेंस में, HBr की प्रेजेंस में। तो बताइए किसका फॉर्मेशन होगा, ब्रोमोबेंजीन का, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन। अच्छा आयोडोबेंजीन बनाना, तो आयोडोबेंजीन, अच्छा Ki से रिएक्शन करवा देते, किससे रिएक्शन करवा देते हैं, Ki से इसका रिएक्शन करवा देते, यह आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो फ्लोरोबेंजीन के लिए पहले एक रिएक्शन होता है HbF4 हाइड्रो हाइड्रो अच्छा ये है फ्लोरोबोरिक एसिड, सॉरी फ्लोरोबोरिक एसिड। किससे करवाते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड से। चलिए फ्लोरोबोरिक एसिड से जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला कंपाउंड बनता है यहाँ पे। अच्छा नाइट्रोजन यहाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या ये क्या हो गया माइनस में। क्लियर है, क्योंकि ये इसको डोनेट कर रहा है। आगे देखिए इसको हल्का सा आप हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने से यहाँ पर बताएं क्या वाला, फ्लोरो वाला जुड़ गया, और बताइए BF क्या निकल गया, 3 निकल गया। कौन सा है गैस निकल गई, नाइट्रोजन गैस। अच्छा यहाँ पर HCl भी तो निकाल दो, -HCl, हाँ HCl। इसी कंपाउंड से एक कंपाउंड आप और कर सकते हैं। अगर आप कॉपर की प्रेजेंस में कॉपर सोडियम नाइट्राइट से रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन भी होता है। अच्छा इसी की रिएक्शन अगर आप
हाइपो फॉस्फोरस एसिड से वाटर की प्रेजेंस में करवाते हैं। वाटर की, ये दोनों एक साथ है, वाटर की प्रेजेंस में करवाते हैं। बताएं किसका फॉर्मेशन होता है? अच्छा, एच लग जाता है तो बेंजीन बन गई, बेंजीन बन गई, बेंजीन का निर्माण हो। अच्छा, बेंजीन का निर्माण एक रिएक्शन से और करते हैं, बताएं किससे? एथेनॉल से भी रिएक्शन करवा दो, एथेनॉल से भी रिएक्शन करवा दे तब भी बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तब भी किसका फॉर्मेशन होता है? बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, एक साइनाइड का फॉर्मेशन भी होता है यहाँ पे। ये आप क्यूप्रस साइनाइड से करवा दे या करके KCN से भी रिएक्शन करवा सकते हैं, KCN से भी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बहुत अच्छा है, ये वाला कंपाउंड बहुत अच्छा है। इससे 2 रिएक्शन और होती है। अच्छा, कन्वर्जेशन में काम में आता है ये वाला। इसकी 2 रिएक्शन करवा देते हैं, इसकी 2 रिएक्शन करवा देते हैं। एक तो करवा देते हैं H2O से, एक डबल O को कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, इसको कहते हैं पार्शियली हाइड्रोलाइसिस। आंशिक जल अपघटन, ये आंशिक वाला है, ये पूर्ण जल अपघटन है। पूर्ण जल अपघटन से ये वाला बनेगा भाई, बताओ नाम क्या है इसका? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अच्छा, इससे तो अमाइड बनता है, इससे क्या बनेगा? अमाइड का फॉर्मेशन, अमाइड का फॉर्मेशन, बेंजेमाइड। तो ये डाईएजोनियम साल्ट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सारी की सारी रिएक्शनें मैंने एक साथ करवा दी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं।